हाय, गुड मॉर्निंग। आज मैं बात करूँगा SGLT2 इनहिबिटर्स के बारे में। और SGLT2 इनहिबिटर्स जो हैं ये भी ब्लड शुगर लोअरिंग मेडिसिन्स हैं जो कि काफ़ी सेफ़ हैं। जैसा अभी तक हमने डिस्कस किया मेटफॉर्मिन के बारे में, पायोग्लिटाजोन के बारे में, तो SGLT2 इनहिबिटर्स भी जो है ये फास्टिंग ब्लड शुगर पे ज़्यादा वर्क करता है। और ये इनिशियल लाइन ऑफ एक्शन होता है जब हम डायबिटीज़ की दवाइयाँ शुरू करते हैं। तो SGLT2 इनहिबिटर्स में कौन सी दवाइयाँ आती हैं? इसमें आती है डेपाग्लिफ्लोजिन, एम्पैग्लिफ्लोजिन, कनाग्लिफ्लोजिन। इनके कॉमन ब्रांड नेम्स हैं डेपागेन, डेपानॉर्म, जार्डियांस और ओकिनावा। तो ये 5, 10, 25 mg की डोजेज में आती हैं, दिन में एक बार दी जाती है नाश्ते के बाद। और ये काम करती है शुगर को यूरिन में निकाल के। तो बेसिकली क्या है कि हमारी बॉडी में हमारी किडनीज़ जो हैं वो यूरिन में जो शुगर एक्सक्रीट हो रहा होता है उसे वैसे तो 100% रीअब्जॉर्ब कर लेती है, जाने नहीं देती। पर जब उसका कंटेंट बहुत ज़्यादा लेवल पे पहुंचता है तब वो यूरिन में आने लगता है। तो इसी थ्रेशोल्ड को ये SGLT2 इनहिबिटर्स कम कर देते हैं, जिसकी वजह से यूरिन में शुगर आने लगता है। और इसी की वजह से बॉडी का शुगर लेवल कम होता है, बॉडी का वेट भी कम होता है, फैटी लिवर में भी ये हेल्पफुल होती है। और क्योंकि शुगर जो है अपने साथ में पानी भी खींचती है तो ब्लड प्रेशर भी कम होता है। और इसी कारण इसके होने वाले साइड इफ़ेक्ट्स जो हैं वो भी इससे मिलते जुलते ही हैं कि क्योंकि ये पानी को खींचती है शरीर से तो डिहाइड्रेट करती है। और डिहाइड्रेट करके हाइपरटेंशन को तो कंट्रोल करती है, लेकिन कभी कभार अगर आपने किसी पेशेंट जिसे डायरिया, लूज़ मोशन या जिसने पानी अगर ठीक से नहीं पिया, इन मेडिसिन के साथ में पानी खूब पीना होता है, तो अगर पानी कम पिया तो डिहाइड्रेशन कर सकती है। उसके साथ में अगर पेशेंट जो है क्योंकि ये यूरिन में शुगर निकाल रही है तो यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन होने का रिस्क काफ़ी होता है। और जब तक आप इन दवाइयों को बंद नहीं करेंगे तो यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन जो है वो ठीक नहीं होगा। तो कभी भी जो पेशेंट इन दवाइयों पे हो, डेपाग्लिफ्लोजिन, एम्पैग्लिफ्लोजिन, कनाग्लिफ्लोजिन, अगर उसे यूटीआई की कंप्लेंट हो रही है तो उसे सबसे पहले इन दवाइयों को बंद करना है और उसके बाद यूटीआई की मेडिसिन शुरू करनी है। तो ये तो कॉमन एक हो गया। तो इन्हें यूज़ कैसे करना है? तो अब अगर कोई पेशेंट आ रहा है जो कि ओवरवेट है, यंग है, तो यंग ओवरवेट पेशेंट में हम सबसे पहले तो मेटफॉर्मिन यूज़ करते हैं। और अगर सिर्फ मेटफॉर्मिन देने से, मेटफॉर्मिन हम 500 mg की दिन में 3 से 4 बार दे सकते हैं, मतलब कि अप टू 2 ग्राम दे सकते हैं। तो अगर उतने से उसकी ब्लड शुगर नहीं कंट्रोल हो रही, स्पेशली फास्टिंग ब्लड शुगर, तो हम उस पेशेंट का में ये SGLT2 इनहिबिटर्स ऐड कर सकते हैं। दूसरा, पायोग्लिटाजोन के साथ में भी हम ये दवाई दे सकते हैं। पायोग्लिटाजोन का नॉन साइड इफ़ेक्ट है कि पायोग्लिटाजोन जो है वो बॉडी में वाटर रिटेंशन करती है और डेपाग्लिफ्लोजिन, एम्पैग्लिफ्लोजिन बॉडी में से पानी निकालती हैं। तो ये दोनों एक दूसरे को साइड इफ़ेक्ट को रूल आउट कर देंगी, तो कैंसिल कर देंगी। और मेटफॉर्मिन जो है वो क्या हम ओवरवेट लोगों में देते हैं, फैटी लिवर वाले लोगों में देते हैं, वही चीज़ उसी एक्शन को ये डेपाग्लिफ्लोजिन, एम्पैग्लिफ्लोजिन बढ़ा देगी। ठीक है। तो अगर कोई पेशेंट आ रहा है जिसका मेटफॉर्मिन फुल डोज देने के बाद, पायोग्लिटाजोन फुल डोज देने के बाद भी शुगर, फास्टिंग शुगर 150 से ऊपर है, तो हम डेपाग्लिफ्लोजिन या एम्पैग्लिफ्लोजिन 5 mg आफ्टर ब्रेकफास्ट ऐड कर सकते हैं। अगर 200 mg से ऊपर है फास्टिंग ब्लड शुगर तो हम 10 mg ऐड कर सकते हैं। अगर उससे भी ज़्यादा है तो ये और ऐड कर ये 5 mg 10 mg ऐड करने के बाद भी नहीं ठीक हो रहा है तो वी कैन ट्राई एम्पैग्लिफ्लोजिन 25 mg ऑल्सो। एंड उसके साथ में हमें मॉनिटरिंग करते रहने पड़ेगा कि ब्लड शुगर लेवल्स क्या हैं। हालांकि ये बहुत सेफ़ ड्रग्स हैं और इनमें पेशेंट को ब्लड शुगर लेवल्स कम होने का रिस्क बहुत कम होता है।
बट क्योंकि ये बहुत ज़्यादा यूरिनेशन कराते हैं तो पेशेंट को यूरिनरी अर्जेंसी फ्रीक्वेंसी की कंप्लेंट हो सकती है। तो जो पेशेंट को पहले से ये ऐसी कंप्लेंट्स हैं यूरिनरी अर्जेंसी फ्रीक्वेंसी, खासकर जो प्रोस्टेट की प्रॉब्लम है जिन पेशेंट्स को, उनमें थोड़ा सोच के ही ट्राई किया जाए, तब ट्रायल किया जाए। अगर पेशेंट टॉलरेट करता है तभी ये दवाई दी जाए, ठीक है। और इसके साथ में मैं इसके नोट्स जो है वो शेयर कर रहा हूँ, आप देखिए। कोई क्वेश्चंस होते हैं तो ज़रूर पूछिए।